राहुल जी हमारे स्टेडियम जो शहीद पार्क है उसमें आए थे और यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, एक से एक नेता है, एक एक से एक हस्ती है, इनसे कुछ बात करते हैं और समझते हैं। जी नमस्ते। आप तमाम देशवासियों को ये पता होगा कि आज देश महंगाई के मार से कराह रही है, युवाओं के बेरोजगारी से कराह रही है, महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार और उत्पीड़न हो रहा है, देश के ऊपर विदेशी कर्ज का भार बढ़ता चला जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं अन्यायों के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय रैली के तहत आज किशनगंज में छोटी सी रैली थी और कल पूर्णिया में विशाल जनसैलाब उमड़ने वाला है। पूर्णिया जिला कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आप देखते हैं गाड़ियों का लंबा, मैं चाहूँगा आप कैमरा में गाड़ी दिखाओ, पूरा गाड़ी दिखाओ। अब देख सकते हैं लंबा गाड़ी के जाम कातिला लगा हुआ है, यहाँ से उस आगे ब्रिज तक लगा हुआ है। ये पूर्णिया जिला कांग्रेस सेवा दल के तरफ से मैं SM झा जिला अध्यक्ष पूर्णिया सेवा दल के सौजन्य से ये सारी गाड़ियों का काफिला है और अन्याय के खिलाफ जो न्याय की मांग है, जब तक जन जन तक न्याय की मांग को पूरा न कर दूं, हम लोग खामोश नहीं बैठने वाले। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को नफरत की राजनीति में जो तोड़ दिया है, देश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, युवाओं का करियर सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह न्याय रैली कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मिशन या विजन नहीं है, यह 1.5 करोड़ अंधभक्तों को यदि छोड़ दें आप, 139 करोड़ आम भारतवासियों के अंतरात्मा की पुकार है, जिसे मुखरता हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने दिया है। और आज आपने जो सैलाब देखा वह भाजपा की तरह भाड़े पर बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये राहुल जी से लोगों का प्यार था, जिसे आपने अपनी आंखों देखा है। और कोई सवाल हो तो पूछें। पूर्णिया से आया हूँ, कल पूर्णिया में जनसैलाब है, कल पूर्णिया में लाखों लाख की संख्या में लोग, जैसे राहुल जी कहते हैं महिला, बेरोजगार और युवा वर्ग, जैसे किसान, दलित, इस सब पर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन, कुशासन और अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, 2 करोड़ रोजगार की बात कह करके धोखा, महिलाओं के साथ अन्याय। आज जहाँ भी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, खोजबीन करने पर वो भाजपा ही पाए जाते हैं, भाजपा उसका संरक्षण करती है। आज मणिपुर के भी चर्चा की है, आप देख लीजिए ना कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद को राम भक्त कहता है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कब कहलाए? जब उन्होंने एक स्त्री के इज्जत को बचाने के लिए राक्षस वंश का संहार कर दिया। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती है और उन बलात्कारियों का संरक्षक भारतीय जनता पार्टी बन बैठी है। एक तरफ प्रभु श्री राम के नाम पर वोट ठगने वाली भारतीय जनता पार्टी आज राहुल जी को मिल रहे अपार जन समर्थन से पूरी तरह से घबरा गई है। आपने देखा कि नीतीश कुमार को किस तरह से गुमराह करके बिहार का गठबंधन भी तुड़वा दिया गया, पलट गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज ED, CBI, इनकम टैक्स का रेड मरवा कर सारे चोर उचक्कों का एक भीड़ जुटा लिया है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, मतलब सबको अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे, और आज इन्होंने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बलात्कारियों के संरक्षक की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब बेईमानों के संरक्षक की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मतलब जो बेईमान, ठग, लुटेरे हैं उनका संरक्षण करने वाली एक पार्टी है देश में, वो है भाजपा। जब तक भाजपा से बाहर रहता है चोर, गुंडा, बेईमान, तब तक वह बेईमान है। भाजपा में आते ही वह साफ सुथरा और निष्कपट व्यक्ति बन जाता है। सर, आपका अगर केंद्र में जो सरकार बन जाएगा तो आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे पब्लिक? देखिए, हम कह करके कुछ गुमराह करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज युवाओं के मुंह में आवाज़ दी। 10 वर्षों में मोदी ने कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं खोला। कांग्रेस के संस्थानों में पढ़कर आज अंधभक्तों के मुंह में भी बोली आई है, इसको बोलिए नहीं। कांग्रेस ने किसानों के लिए केरोसिन, डीजल, यूरिया, DAP सब पर सब्सिडी दिया। कांग्रेस ने हर साल 5-5, 10-10 लाख युवाओं को रोजगार दिया। कांग्रेस ने बहन बेटियों की सुरक्षा दी।
और भारतीय जनता पार्टी युवाओं का रोजगार छीन रही है, महिलाओं के बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, आपके थाली से निवाले छीने जा रहे हैं, आपके बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगारी में स्मैकर बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ लूटा है देश को, कांग्रेस ने विरासत दी है। आज जो कुछ भाजपा बेच रही है वह कांग्रेस का ही तो बनाया हुआ है। सर एक बहुत हम बताना चाहते हैं, नमक चोर देखो नमक बेचता है, कफन चोर देखो कफन बेचता है। बनाया था जिनको रहनुमा हमने, दिल्ली में बैठा वतन बेचता है। यही है मोदी, यही है वतन पूरे देश को बेच रहे हैं। हाँ, बेच दिया, देश को कर्ज में डाल दिया, देश को बर्बाद कर दिया। आज इतना विदेशी कर्ज, रेल भी दे दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया मोदी ने, कुछ नहीं बचने दिया। और कहता है कि ला जाओ मंदिर में घंटा डोलाओ, तो क्या हम पुजारी नहीं है? हम नहीं, अपने माता पिता को तो सेवा किया ही नहीं, या खोजता है कि वही भगवान है। उसी में आपको भारत जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है और करेगा। उस परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, दूसरा किसी का योगदान नहीं है। इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कांटी का फैक्ट्री नहीं बैठाया और पूरा देश में जो है पूरा रेलवे बेच दिया, पूरा नालको टालको बालको सब बेच के खा गया। और कहता है कि हम झोला लेके आए हैं, झोला लेके फिर हम चले जाएंगे। फकीर, ये आपको मैं इस बात की जानकारी देता हूँ कि हमने कहा था कि जात पर न पात पर, मोदी जी के बात पर जब मोहर लगाइएगा कमल छाप पर तो चीनी मिलेगा भोज भात पर, कड़ुआ तेल का भाव रहेगा 408 पर, दाल का भाव रहेगा 207 पर, तब याद आएगा कमल छाप। आज हमारे देश के जनता सोए हुए हैं, ये लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ये कह रहा है कि मंदिर में पुजारी का नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे। लेकिन आज जनता जग गई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे टोटल लोग से कि आज जनता से, आज बिहार वासी क्या पूरे इंडिया वाले से कहेंगे, सर इंडिया आप सतर्क हो जाएं, समय आ गया है इनको सुधारने का। सर एक आखिरी सवाल, जैसे कि आज देख रहे हैं अभी 60 वर्ष में वृद्धा पेंशन लागू होने का समय है, लेकिन 50 वर्ष में बुजुर्ग आदमी दुनिया से चला जाता है, तो पेंशन कैसे लेगा? इसका समय कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर बात बोलिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत परेशान हैं। बहुत बुजुर्ग परेशान है, तो 60 वर्ष का जब तक आधार कार्ड में नहीं होगा तब तक नहीं। तो 60 वर्ष में तो चला ही जाता है। बदलाव होना चाहिए इस पर बदलाव होना चाहिए। 60 अभी जो जनरेशन चल रहा है इसमें 40 साल तक ही लोग चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन सरकार को ये मंथन करना चाहिए कि वृद्धा पेंशन 50 साल में हो जाना चाहिए, 50 साल या 45 साल में हो जाना चाहिए। अब देखते हैं बड़े बड़े नेता इनके बारे में नहीं बोलता, लेकिन आम जनता गरीब कहा कि बुजुर्ग आप भी हो जाएंगे, हम भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये 50 साल में कम से कम वृद्धा पेंशन लागू होना चाहिए। क्या सर, 50 साल आपका भी उम्र हो रहा है, बताइए कितना में वृद्धा पेंशन लागू होना चाहिए? 50 साल में। 50 साल। 60 वर्ष में तो आदमी दुनिया से चला जाएगा, तो लेगा कब पेंशन? और थोड़ा ज़्यादा पेंशन होना चाहिए, कम है 4-5, कम से कम 2000। अब क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बोलिए। हाँ, 50 साल में पेंशन होना चाहिए। अभी सरकार जो है 400 रुपया दे रही है वृद्धा पेंशन के लिए। वही तो कम है। 400 रुपया से क्या होगा? कम से कम 2000 रुपया मंथली देना चाहिए। 2000 नहीं तो 1500 रुपया देना चाहिए, और कम से कम 40 या 45 साल तक करना चाहिए। वही इस उम्र में दे दे, आगे चल के वो आदमी तो कुछ बचता ही नहीं है। अभी का जनरेशन जो चल रहा है वो उम्र है 40 साल में चलेगा। 60 साल से ज़्यादा किसी का उम्र चलता ही नहीं। अच्छा, आपको ये बताइए आखिरी सवाल, मतलब कि राहुल गांधी आपको पसंद है कि मोदी जी पसंद है? राहुल गांधी। देश के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छे नेता है। और हम लोग युवाओं के लिए एक क्या मतलब जवाब बातें नहीं है उसके बोलने के लिए। ऐसे नेता है हम लोग के लिए, इतना मतलब बेहतरीन है जिसका कोई सवाल ही नहीं, जवाब ही नहीं है मेरे पास। क्या कोई सवाल है ना कोई सवाल है? ये तो बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी, उसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम? युवा, बेरोजगार, सबसे बेस्ट नेता है राहुल गांधी। हर एक के बारे में सोचते हैं, सबके बारे में, गरीब, मजदूर, किसान, तो सबके बारे में सोच रहे हैं कि राहुल गांधी। और इस बार इंशाल्लाह राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी से आप लोग कितना उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उम्मीद है युवाओं को रोजी देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे,
मोदी सरकार ने क्या किया देश के लिए? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मोदी सरकार रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, सब कुछ तो बेच ही दिया है, रोड भी बेच दिया है। अब सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलेगा ही, निश्चित बदलेगा इस मर्तबा। तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक चाहे तो सरकार नहीं, बदल सकती है। पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि इस मर्तबा 10 साल तो देख लिए, अब इस मर्तबा एक मर्तबा राहुल गांधी को भी देखिए। मोदी सरकार मणिपुर, बहुत अच्छी बात। मणिपुर इतना दिन से जल रहा है, मोदी सरकार नहीं देखा जाती। देश में जहाँ रोजगार की बात चले वहाँ पे मंदिर ला रहे हैं, देश पे जहाँ बेरोजगारी की बात चल रही है वहाँ पे मंदिर का मोदी से पूछेगा कि क्या दिया, बोले राम मंदिर। अरे बोले शिक्षा दिया कि नहीं, राम मंदिर। रोजगार तो दे रहे हैं, फैक्ट्री तमाम तरीके के गलगलिया में लगा दिया है। सीमांचल में मोदी, सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं है। एक कोई भी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सीमांचल के साथ हमेशा नाइंसाफी किया। सीमांचल में जो 4 जिले आते हैं हम लोग, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसके साथ सभी सरकार, केंद्र की सरकार तो वो है ही है, जो राज्य सरकार है, जो नीतीश कुमार जी है, वो भी केंद्र के साथ ये सीमांचल के साथ नाइंसाफी किया। कितना उम्र हो गया वैसे? मेरा 20 साल। 20 साल का वोट दे सकते हैं जी, वोट दे सकते हैं। और इस बार सरकार जो है आप समझ बूझ करके चुनिए, और सब हमारा यही अपील है सबसे जी, वोट बहुत कीमती होता है जी। वोट नहीं होता है, एक जीवन होता है, एक वोट से बनता जीवन सरकार। दूसरे को देना जी। तो इसीलिए वोट आप लोग सोच समझ करके वोट देना है। और इस बार इंशाल्लाह सब देंगे सोच समझ करके। जो तानाशाही सरकार है, सरकार को भगाएगी। अब तो 2024 है, 2025 में जो नीतीश कुमार, उसके बारे में तो क्या बोलना ही है। नीतीश कुमार जी तो इधर से फिर बीजेपी। नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है, पलटू राम चाचा है, कभी इधर कभी उधर। उसका 2025 में उसका पार्टी खत्म होने वाला है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि वोट दे रहे हैं? नहीं, इस मर्तबा रिजेक्ट है। एक भी सीट नहीं मिलेगा इस मर्तबा उसको बिहार से। नीतीश, आप कुछ बता सकते हैं? जी, हम लोग वही जो बोले भाई साहब, वही हम लोग का सबका है कहना। जो धोखा दिया वो तो एक बार धोखा जरूर खाएगा इंशाल्लाह। वो उसको बहुत देख लिए। सरकार को सोचना चाहिए, तो गरीब के लिए सोचता ही नहीं है। सरकार बोलता है कि ये देंगे वो देंगे, माता बहनों हाथ जोड़ के बोलता है। यहाँ तो गरीब भूखे मरता है, बिहार में जाता है दिल्ली पंजाब, वहाँ से भी मार के भगाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है गरीब का सुविधा जो कमा के खा सके, अपना माता पिता। सीमांचल में केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोलता तो आज हमारे युवा नौजवान, हम लोग प्रदेश नहीं जाते, दिल्ली मुंबई नहीं जाते, यहीं पे रोजगार करते। लेकिन यहाँ सब सरकार ने ठगा है। सरकार को विचार करना चाहिए कि सीमांचल की जो नौजवान है, सीमांचल के जो युवा है, इसके लिए सोचना चाहिए। दोनों सरकार को, जो राज्य की सरकार वो भी सीमांचल के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जो केंद्र की सरकार है तो वो तो देश विरोधी सरकार है ही है। मैं देशभक्ति 009 धर्मेंद्र शाह। पूरे पब्लिक से जितने जो पब्लिक आए थे, इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखने के लिए, वो सारे पब्लिक से मैंने रिपोर्ट लिए तो सारा पब्लिक बता रहे हैं बेरोजगारी और गरीबी, बहुत सारा मुद्दा पर बात हुआ और सब राहुल गांधी जी की तरफ इस बार जा रहे हैं। बहुत पब्लिक परेशान है और नीतीश जी से भी परेशान है, क्योंकि इधर से उधर कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक परेशान है। यही देख करके मुझे मिला और इसी के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।